जय महाकाल दोस्तों, आपके अपने ज्योतिष चैनल रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। पिछले वीडियो में जैसे हमने जाना कि ऐसे पुरुष जातक जिनके अंदर यह जिज्ञासा है कि उनके अंदर संतान उत्पत्ति को लेकर कितनी क्षमताएं कुदरत द्वारा, नेचर द्वारा दी गई हैं, तो वो जान सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम सभी स्त्री जातकों के लिए है जिनके अंदर किसी भी कारण से ये जिज्ञासा है कि संतान उत्पत्ति की उनके अंदर कितनी क्षमताएं हैं। तो ये कार्यक्रम बड़ा मजेदार होने वाला है। निसंतान दंपति इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले अपनी कुंडली में आप चेक करें, जैसे मैं बताऊंगा वैसा चेक करें, और चेक करने के बाद आप खुद जान सकते हैं कि आपके अंदर नेचर ने संतान उत्पत्ति को लेकर कितनी संभावनाएं दी हैं, कितनी क्षमताएं दी हैं। तो चलिए समय को नष्ट न करते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले अपनी कुंडली आप निकाल लीजिए और अपनी कुंडली का जो पहला जो कुंडली बनी होती है उस कुंडली को आप कहीं पे डिजाइन कर लीजिए, बना लीजिए। और उसके बाद में एक कुंडली होती है जिसको हम नवमांश कुंडली कहते हैं, आसानी से सभी सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है। आप अपनी नवमांश कुंडली को लिख लीजिए, यानी आप अपनी जन्म कुंडली को बना लीजिए एक पन्ने पर और नवमांश कुंडली को उसके बगल में बना लीजिए। फिर इसके बाद चंद्रमा, मंगल और गुरु, ध्यान से सुनिएगा, ये स्त्री जातकों के लिए है। चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये तीनों ग्रह जिन जिन राशियों वाले नंबर में बैठे हैं उस नंबर को आप लिख लीजिए। माफ करिएगा। देखिए उदाहरण मैं समझाता हूं। मान लीजिए चंद्रमा अगर वृषभ राशि में बैठे हैं तो वृषभ राशि का 2 नंबर होता है, तो आप लिख लें कि चंद्रमा का 2 नंबर। इसी तरह से मंगल अगर मान लीजिए सिंह राशि में बैठे हैं तो सिंह राशि का 5 नंबर होता है, तो 5 नंबर लिख लीजिए। और गुरु मान लीजिए कि वृषभ राशि में बैठे हैं तो 2 नंबर है, तो 2 नंबर लिख लीजिए। यानी चंद्रमा, मंगल और गुरु जिन राशि में बैठे हैं उन राशि का नंबर आपको नोट कर लेना है। फिर उसके बाद में ये तीनों ग्रह यानी कि चंद्रमा, मंगल और गुरु, इनकी जो भी डिग्री है, मिनट है और सेकंड है, यानी अंश, कला और विकला, ये आसानी से सभी कुंडली सॉफ्टवेयर में आपको पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड पर है। उस डिग्री, मिनट और सेकंड, यह तीनों चीजें तीनों ग्रहों की आप लिख लें। मतलब अगर चंद्रमा 20 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड के हैं तो आप लिख लें चंद्रमा 20 डिग्री 30 मिनट 15 सेकंड, नोट कर लें। तीनों ग्रहों की जो अंश, कला और विकला है नोट कर लें। ये 4 पॉइंट आपका बेस तैयार करेंगे जिसके आधार पर आप अपनी कुंडली में यह जान सकते हैं कि आपके अंदर संतान उत्पत्ति की क्षमताओं को कितना विकसित करके नेचर ने भेजा है। दूसरे, नीचे आप एक चीज और नोट करें, सम और विषम राशियां कौन सी हैं। देखिए सीधे सीधे 1, 3, 5, 7, 9 और 11 नंबर की जो भी राशियां हैं ये विषम राशियां हैं, इनको विषम राशि कहा गया है। और 2, 4, 6, 8, 10 और 12 नंबर की जो राशियां हैं ये सम राशियां हैं। और इसी के आधार पर हम ये जानेंगे कि आपकी कुंडली में कितने प्रतिशत की संभावना है संतान उत्पत्ति की क्षमता को लेकर। तो चलिए अब हम अपने प्रमुख टॉपिक पर आते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए चंद्रमा, मंगल और गुरु जिन भी राशियों में बैठे हैं इन राशियों के नंबर को आपने लिख लिया है। उनके अंश, कला और विकला यानी इनके डिग्री, मिनट और सेकंड को आपने लिख लिया है। इन चारों चीजों का आपको टोटल कर लेना है, योग कर लेना है। यानी कि ये तीनों ग्रह जिन जिन राशियों में बैठे हैं उन राशियों को टोटल कर लें और उसके बाद में जितने भी डिग्री, मिनट और सेकंड पर ये तीनों ग्रह बैठे हैं इन सब को आपस में जोड़ लें, इन राशियों को सब आपस में जोड़ लें, ये सारे नंबर्स को आपस में टोटल कर लें। अब इनका सबका आपने टोटल कर लिया। इस टोटल को यदि 12 के ऊपर आपको कोई अंक प्राप्त होता है तो इसको 12 से विभाजित कर दें, 12 से आपको इसको भाग दे देना है। और भाग दे देने के बाद में जो आपके पास गिनती शेष बचती है इस गिनती को आप लिख लें और ये देख लें कि यह जो गिनती बची है यह सम गिनती है या फिर विषम गिनती है। यानी यह जो गिनती आपको मिली है सम राशि है या फिर विषम राशि है। फिर उसके बाद में आपको करना है कि यह जो गिनती आपको मिली है या जो आपको राशि मिली है इस राशि का एक स्वामी ग्रह होगा। मान लीजिए उदाहरण समझते हैं कि 12 से भाग देने के बाद अगर आपको 3 नंबर शेष के रूप में प्राप्त होते हैं तो 3 नंबर की जो राशि होती है वह मिथुन राशि होती है और इसके स्वामी ग्रह को देखना है तो इसके स्वामी ग्रह बनते हैं बुध देव। तो हमें देखना है कि यह जो गिनती हमको प्राप्त हुई है इसके स्वामी ग्रह यानी कि बुध देव नवमांश कुंडली में कौन सी राशि में जाकर बैठ गए। शेष बची हुई जो गिनती है, जो राशि है, इस राशि के स्वामी ग्रह को हमको नवमांश कुंडली में देखना है कि कौन से राशि में बैठे हैं। उस राशि वाली गिनती को भी आपको नोट कर लेना है। तो आपके सामने 2 गिनती आपको प्राप्त हो गई।
एक आपने जो टोटल किया था 12 से भाग दिया था और उसके बाद एक गिनती जो मिली थी उसको देख लिया आपने कि वो सम है या विषम, और उसके बाद में जो गिनती आपको प्राप्त हुई है इस गिनती के स्वामी ग्रह को नवमांश कुंडली में आपने देखा कि किस गिनती में वो ग्रह जाकर बैठा है, उस गिनती को आपने नोट कर लिया और ये देख लिया कि वह दूसरी जो गिनती प्राप्त हुई वो सम है या विषम है। अब चलिए रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं कि कैसे रिजल्ट हम जानेंगे। देखिए, यदि दोनों नंबर यानी दोनों राशियां, दोनों गिनती जो प्राप्त हुई, यदि दोनों सम हैं तो आपके अंदर पूर्ण क्षमता है संतान उत्पत्ति की, यानी ये बड़ा पॉजिटिव संकेत होता है। ऐसे लोग जिनको बहुत आसानी से संतान उत्पन्न हुआ है वो भी अपनी कुंडली में इस प्रयोग को करके और इस विषय की सटीकता को जांच सकते हैं। दूसरा, यदि एक गिनती विषम है और एक गिनती सम है तो ये मध्यम क्षमता को बताते हैं कि संतान उत्पत्ति की जो क्षमता है वह मध्यम क्षमता है। सामान्य स्तर के उपाय और रेमेडी करने से आसानी से संतान उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही साथ में यदि दोनों गिनतियां विषम कैटेगरी की आ जाती हैं तो फिर ये क्षमता को दिखाती हैं, यानी कि विशेष प्रकार के उपाय और विशेष प्रकार की रेमेडी करने के बाद ऐसे जातकों को संतान उत्पन्न हो सकती है। तो आज हमने जाना कि स्त्री जातक कैसे जाने अपनी कुंडली के माध्यम से कि किस प्रकार कितने प्रतिशत तक उनके अंदर संतान उत्पत्ति की क्षमता कुदरत द्वारा दी गई है। तो मुझे विश्वास है कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया है, आप ज्योतिष की सेवा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप धर्म की सेवा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को जरूर प्रेस कर दें। कार्यक्रम पसंद आया है तो लाइक कर दें और जरूरतमंद लोगों तक हमारे कार्यक्रम को जरूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अगर आप हमें अपनी जन्म की सही तिथि, समय और स्थान भेजते हैं तो हम आपकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करते हैं और सरल सटीक समाधान बताते हैं। क्योंकि हमारे चैनल का जो सूत्रवाक्य है वो ये है कि शास्त्र है तो समाधान है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। अगर आप अपने जीवन के किसी भी मोर्चे पर आपको लगता है कि आप निराश हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपको बताएंगे आपकी कुंडली के विश्लेषण करके कि कौन सा वो सरल सटीक उपाय आप करने तो आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद सब कुछ आ जाएगा। तो मुझे विश्वास है कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आप उपाय के भी बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर सूचित करें, तो स्पेशली उपाय वाला एक वीडियो हम आपको जरूर बनाएंगे आपके लिए। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।